हेलो दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा मेरे चैनल पे जिसका नाम है कोड विद प्रशांत। और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक नई ट्यूटोरियल सीरीज जिसमें हम बात करेंगे नोड जेएस के बारे में। अगर तुम नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि तुमको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे, और पिछले बेल आइकन ज़रूर दबा देना। अच्छा लगे तो शेयर कर देना। और अगर तुम्हें पीएचपी में इंटरेस्ट है तो मेरी एक पहले की जो ट्यूटोरियल सीरीज है कोऑर्डिनेटर की, वो फॉलो कर सकते हो। और जो पहले से मेरे चैनल पे जुड़े हुए हैं और मेरे ट्यूटोरियल सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, तो वो ये सोच रहे हैं कि मैंने नई सीरीज चालू कर दी है तो पुराने वीडियोस, पुरानी सीरीज में कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। बट ऐसा नहीं है, तो पुराने भी वीडियोस बनाता रहूंगा। और मतलब इन द सेंस कोऑर्डिनेटर के भी वीडियोस बनाता रहूंगा और नोट भी बनाता रहूंगा, साइमल्टेनियस चलता रहेगा। क्योंकि यार मेरे पास कई सारे रिक्वेस्ट आए हैं कि नोट के भी वीडियोस आप बनाओ, तो मैं नहीं चाहता कि उनको काफ़ी वेट करना पड़े। तो धीरे धीरे मैं इधर के भी वीडियोस बनाता रहूंगा और कोऑर्डिनेटर के भी वीडियोस बनाता रहूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे नोड जेएस के बारे में। तो बहुत ही पॉपुलर जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट है जिसको आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजीज में यूज़ किया जा रहा है। और करंट में ट्रेंड है, सबको जावास्क्रिप्ट सीखनी रहती है। जावास्क्रिप्ट से आप एंगुलर, रिएक्ट, नोड, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो आपके फ्रेमवर्क अवेलेबल हैं, जैसे आपका वी यू है, आपका नेक्स्ट है, बहुत सारे हैं। तो मतलब ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। अब इसका रीज़न क्या है? एक तो ये मतलब पीएचपी के कंपैरिजन में थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, और स्केलेबल है, इवेंट ड्रिवन है, एसिंक्रोनस है, और वेब के बाहर चलता है। मतलब जिनको जावास्क्रिप्ट अच्छी लगती है, जो फ्रंट एंड डेवलपर्स हैं, वो उनके लिए एक बहुत ही बड़ा टूल है कि वो बैकएंड का भी कोड लिख सकते हैं। अब पास्ट में क्या होता था, जैसे जिसको जावास्क्रिप्ट आती है यार, वो बैकएंड पे कोड नहीं कर सकता क्योंकि वो सर्वर साइड लैंग्वेज नहीं थी, तुमको वेब पे ही चलाना रहता था। अभी क्या है कि ये जो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू तुम बैकएंड का भी कोड लिख सकते हो, डेटाबेस से इंटरेक्शन कर सकते हो, फाइल हैंडलिंग कर सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तो इसलिए नोड बहुत ही पॉपुलर हो चुकी है आज के टाइम में। कंपनीज बहुत ही हाई पैकेजेस पे डेवलपर्स को हायर कर रहे हैं ताकि वो अपना जो पुराना प्रोजेक्ट है दूसरे लैंग्वेज पे, वो नोड पे शिफ्ट करें। बट यहाँ पे बहुत लोगों का एक मानना है कि उनको नोड ही सीखनी चाहिए, पीएचपी नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से लैंग्वेज मैटर नहीं करती, तुम्हारे कॉन्सेप्ट मैटर करते हैं, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है किसी भी लैंग्वेज की। अगर तुम कोई भी एक लैंग्वेज का कोर कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लोगे, तो तुम्हें पुराने वीडियोस या मतलब सॉरी तुम्हें किसी और लैंग्वेज को समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो सकती। थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं सिंटैक्स में, स्ट्रक्चर लिखने में, वो सब चेंजेस होते हैं, वो सब लैंग्वेज में होता है। तो ये मतलब मेरा मानना नहीं है कि तुम नोड ही सीखो, करंट में है, ट्रेंड में है, अच्छा पैकेज मिल रहा है इसलिए नहीं सीखना है। इसलिए सीखना है कि अगर तुम्हें मान लो चूज करना है स्टार्टिंग में, अगर तुम फ्रेशर हो तो तुमको अगर नोड इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि तुम्हें लगता है जावास्क्रिप्ट मेरी थोड़ी ठीक है, एचटीएमएल सीएसएस मुझे और जावास्क्रिप्ट ज़्यादा समझ में आता है, मुझे नोड पे जाना चाहिए। पीएचपी भी सीख सकते हो, पीएचपी में भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज मतलब मुझे अभी लगता है कि शायद 70% वेबसाइट पीएचपी में ही बनी हुई है वर्ल्ड में। और वो धीरे धीरे मूव हो रहे हैं लोग, जिनका क्योंकि हायर ट्रैफिक्स को हैंडल करने के लिए थोड़ा सा वहाँ पे आपको स्केलेबल सिस्टम चाहिए होता है, जिसके लिए आपको डिफरेंट लैंग्वेज हो सकता है यूज़ करनी पड़े। बट अभी के लिए ये है कि अगर आप पीएचपी सीख रहे हो तो वेल एंड गुड है। आप पीएचपी को बहुत ही डीपली आप उसको अंडरस्टैंड करो कि मतलब कैसे वो पूरा आर्किटेक्चर वर्क करता है, कैसे सारी चीज़ें होती हैं उसमें। तो आप किसी भी लैंग्वेज में स्विच कर सकते हो इजीली। तो अब मैं इंट्रो को ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि अगर मैं बात करता रहूँगा नोड पर तो, और नोड वर्सेस पीएचपी, तो फिर पीएचपी और इस तरीके से और अपाचे और इन सब में तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो फिर भी चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी बस सीधे बात करते हैं नोड क्या है, व्हाट इज नोड। तो जैसा कि मैंने बोला कि नोड ए सिंक्रोनस इवेंट ड्रिवन क्रॉस क्रॉस प्लेटफॉर्म जावास्क्रिप्ट इन्वायरमेंट है, ठीक है। और ये मतलब स्केलेबल सिस्टम के लिए यूज हो रहा है आजकल। और सबसे बड़ी बात है कि ये क्रॉस क्रॉस प्लेटफॉर्म है और इवेंट ड्रिवन है, सिंगल थ्रेडेड है। अब इवेंट ड्रिवन और एसिंक्रोनस और ये सब सारे वर्ड्स का मतलब मैं मतलब बता देता हूँ।
एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस में तो मैं अगर डिफरेंस नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। एसिंक्रोनस वो है कि जिसमें कोई भी टास्क पैरेलल चलते हैं, वो एसिंक्रोनस होता है। सिंक्रोनस में क्या होता है कि जो टास्क होता है वो एक 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 करके एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो नोड में जो टास्क होते हैं वो पैरेलली एग्जीक्यूट होते हैं, इसलिए ये फास्ट हो जाता है। पीएचपी में टास्क सिंक्रोनसली एग्जीक्यूट होते हैं, इसलिए वो वहां पर जब तक एक टास्क फिनिश नहीं होगा दूसरा टास्क स्टार्ट नहीं हो सकता। बट नोड में ऐसा नहीं है, नोड में आप पैरेलल मल्टीपल टास्क स्टार्ट कर सकते हो। इस वजह से यहाँ पर हैंडलिंग जो है वो बेटर हो जाती है। ठीक है। इवेंट ड्रिवन का क्या मतलब है? इवेंट ड्रिवन का मतलब ये है कि जो नोड का जो जावास्क्रिप्ट इन्वायरमेंट है वो बेसिकली इवेंट्स के थ्रू हैंडल होता है। मतलब अगर आप बात करो कि मैं किसी एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को कॉल करना है तो मैं कॉल बैक के थ्रू कॉल कर सकता हूँ। अभी लेटेस्ट में आप इवेंट्स के थ्रू कॉल कर सकते हो, जैसे देन कैच के अंदर आप पूरा अपना कोड लिख सकते हो। तो ये इवेंट ड्रिवन होता है। अब इसको सिंगल थ्रेडेड बोलते हैं, क्योंकि अब सिंगल थ्रेडेड से फायदा क्या है, नुकसान मल्टी थ्रेडेड पहले होता था, सिंगल थ्रेडेड क्यों हो रहा है? सिंगल थ्रेडेड जो है मेरा एक ही थ्रेड होता है जिस पे रिक्वेस्ट आती है, और नोड क्या करता है कि उस रिक्वेस्ट को आगे पास कर देता है और फिर नेक्स्ट रिक्वेस्ट का वेट करता है, और बाकी फिर आगे का कोड जो है इवेंट ड्रिवन मॉडल से एग्जीक्यूट होता है, और फिर जब वो एग्जीक्यूट हो जाता है तो वो रिस्पॉन्स चला जाता है, वो वेट नहीं करता उसके फिनिश होने का। ये चीज जो है अपाचे और दूसरे सर्वर्स में क्या होता है कि अगर आप का रिक्वेस्ट आया है तो उसका एक थ्रेड बनेगा, और वो थ्रेड, अब ऐसे मल्टीपल थ्रेड्स बनेंगे तो अब उसमें क्या है कि एक लिमिट है। तो वहां पर आपका क्या होगा कि जब वो थ्रेड जब तक कंप्लीट नहीं होगा वो पूरा टास्क आपका परफॉर्म नहीं होगा जब तक तो आपका रिस्पॉन्स नहीं आएगा। बट अपाचे के नोड के केस में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर ये इवेंट ड्रिवन मॉडल हो जाता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे नोड इंस्टॉल करके आप इसको चला सकते हो। ठीक है, तो इसके फायदे हैं। अब ये यहाँ पर एक देखो सैम्पल कोड दिया हुआ है। सैम्पल कोड से मैं बात कर देता हूँ इंस्टॉलेशन की। इंस्टॉलेशन के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आप यहाँ डाउनलोड्स के पेज पे जाओ। विंडोज़ का इंस्टॉलर तो बहुत ही ईजी है, आप ई एक्सी ऐसे फाइल आएगी, ई एक्सी कर सकते हो, एम एस आई आएगा, जो भी आएगा उसको क्लिक करके आप इंस्टॉल कर सकते हो। उबंटू और लाइनक्स के लिए आपका पैकेजेस होते हैं, आप वो इंस्टॉल कर सकते हो। और पीपीए पैकेज के थ्रू अभी जो स्टेबल रिलीज चल रहा है वो आपका चल रहा है 16 चल रहा है यहाँ पे, अभी पता नहीं कि 14 दिया हुआ है, 16 चल रहा है। और जो अभी पहले का था वो 14 था। तो अब वो क्या करना है कि भाई नोड इंस्टॉल कर लेना है यहाँ से। नोड के साथ आपका एक npm इंस्टॉल होता है, जैसे आपका कंपोजर होता है पीएचपी में जिसके थ्रू आप पैकेजेस इंस्टॉल करते हो, वैसे भी ये एक नोड पैकेज मैनेजर है npm, इसके थ्रू आप नोड के पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हो। तो इसके साथ ही आपका npm भी इंस्टॉल हो जाता है अगर आप नोड इंस्टॉल करते हो तो। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है, तो इंस्टॉल करना कुछ नहीं करना था। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो सिंपली अगर आप अपने कोड पे जाओगे यहाँ पे और नोड -v टाइप करोगे तो आपका यहाँ पे नोड का वर्जन आ जाएगा। ऐसे ही आपका npm का भी वर्जन आ जाएगा 6। तो मेरे में 14 6 इंस्टॉल हुआ है, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। दोबारा इंस्टॉलेशन कर लिए कोई मतलब इतना कोई टफ इंस्टॉलेशन नहीं है। अगर तुम बोलोगे रिक्वेस्ट डालोगे तो मैं इसका भी वीडियो बना दूंगा। जिस भी प्लेटफॉर्म पे बोलोगे उस प्लेटफॉर्म पे बनाने का मैं कर दूंगा। ठीक है, तो अब हमारा नोड इंस्टॉल हो गया है, तो हम चलो अब अपना नोड का प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो हमारा नोड प्रोजेक्ट बनाने के लिए मैं क्या करना है, किसी भी फोल्डर में जाना है। मैं www में जाता हूँ, यहाँ पर मैंने अपने पुराने उसका प्रोजेक्ट बना रखा है वेबसाइट नाम से। तो मैं यहीं पर एक क्रिएट कर देता हूँ mkdir नोड ऐप। ठीक है, नोड ऐप बना दिया हमने। ठीक है, अब नोड ऐप हमने नोड प्रोजेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट होती है हमारी पैकेज डॉट जेसन। बेसिकली पैकेज डॉट जेसन ही बताती है नोड को कि हमको कौन सी फाइल एग्जीक्यूट करनी है, डिफॉल्ट में कौन से पैकेजेस इसमें इंस्टॉल हुए हैं। बेसिकली एक ब्लूप्रिंट होता है तुम्हारे प्रोजेक्ट का, इसमें पैकेजेस वगैरह कौन से इंस्टॉल हुए हैं, डिफॉल्ट फाइल कौन से एग्जीक्यूट करनी है। इसलिए हमको नोड के लिए एक एक पैकेज डॉट जेसन बनानी होती है। तो हमको यहाँ पे क्या करना होता है, पैकेज डॉट जेसन बनाने के लिए सिंपल है, npm मिनट, यहाँ पे -y कर दोगे तो जो डिफॉल्ट के सारी चीज़ें होती हैं वो क्वेश्चन पूछता है, वो कर सकते हो। नहीं करोगे तो सिंगल सिंगल करके करना पड़ता है। मैं अभी -y कर देता हूँ। और इसने क्या किया है कि वह www नोड ऐप पैकेज डॉट जेसन बना दिया।
ठीक है। तो इससे हमारी फाइल बन गई है। अब इसकी मेन फाइल कौन सी, इंडेक्स डॉट जेएस है। स्क्रिप्ट में अभी कुछ कमांड नहीं है तो यहाँ पर कुछ नहीं है। सॉरी। तो हमको क्या करना है कि अब देखिए, सबसे पहले क्या है, मेन फाइल इंडेक्स डॉट जेएस है, तो हमें इंडेक्स डॉट जेएस भी बनानी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि चलो इसको ओपन कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट में। ठीक है। और यहाँ पे हम जाते हैं रिसेंट में, और नहीं, ओपन फोल्डर कर लेते हैं। फोल्डर के थ्रू अगर आप जाओगे डब्ल्यू डब्ल्यू में, डब्ल्यू डब्ल्यू के अंदर आपका नोड ऐप है, और नोड ऐप आपने ओपन कर दिया, ये आपका ओपन हो गया। और ये गेटअप गिट का ये सॉरी वीएस कोड का आ रहा है, ये साइट ट्रस्ट ऑफिस। थोड़ा भी ट्रस्ट करता हूँ पूरी तरीके से, भाई मैंने बनाया, मैं ट्रस्ट करूंगा नहीं, और कौन ट्रस्ट करेगा। ठीक है। तो अब हमारे क्या है, ये है पैकेज डॉट जेसन, यहाँ पे दिखा देता हूँ, अच्छे से दिखेगा कलरफुल। तो हमारी डिफॉल्ट फाइल है इंडेक्स। ठीक है। अब इंडेक्स डॉट जेएस हमको यहाँ बनानी है। सिंपली यहाँ पे न्यू फाइल करो और इंडेक्स डॉट जेएस हमने क्रिएट कर दी है। ठीक है। अब देखो, नोड के लिए मतलब बहुत सारे पैकेजेस अवेलेबल हैं, बगैर पैकेज के भी तुम बना सकते हो। बट बगैर पैकेज के बनाने का आपको मैं मतलब रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारा कोड टाइप करना पड़ता है, इतना सारा सब कुछ लिखना पड़ता है एक सर्वर बनाने के लिए, नोड का सर्वर जो आपकी HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा। ठीक है। अब स्टेटस कोड लिखो, हेडर सेट करो, ये सब करो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए क्या करना है आपको, जो एक बहुत ही बढ़िया उसका एक कह सकते हैं फ्रेमवर्क है, जैसे आपका PHP का फ्रेमवर्क है कोड इग्नाइटर, उसमें आपको बहुत सारी चीजें वो ऑटोमेटिकली हैंडल कर देता है। वैसे ही आपका नोड का भी एक पैकेज है एक्सप्रेस। ठीक है। उस एक्सप्रेस जेएस को अपन यूज करेंगे, फास्ट अनओपिनियटेड मिनिमलिस्टिक वेब फ्रेमवर्क फॉर नोड जेएस। ठीक है। तो हमको इसको यूज करना है, तो इसको यूज करने के लिए हमें क्या करना है, ये कमांड चलानी है npm install express save। अब बेसिकली तुम्हारा जैसे कंपोजर रिक्वायर लगाते हैं, वैसे यहाँ पे करना है npm install express हाइफन हाइफन से। हाइफन हाइफन से क्या करेगा कि वो तुम्हारा पैकेज डॉट जेसन में वो जो पैकेज है उसका नाम ऐड कर देगा। तो हमें लिखना है npm install express हाइफन हाइफन से। ठीक है। जैसे मैं इसको चलो ओपन कर देता हूँ, देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। जैसे हमने इसको सेव किया, इसको रन करा, और ये तुम्हारा एग्जीक्यूट हो गया। अब देखो डिपेंडेंसीज में तुम्हारा यहाँ पर एक्सप्रेस आ चुका है। ठीक है। और एक पैकेज लॉग क्रिएट हो जाता है, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, इसकी टेंशन नहीं लेंगे। तो ये तुम्हारा एक्सप्रेस ऐड हो चुका है, इंडेक्स तुमने ये बना लिया। ठीक है। तो अब आओ देख लेते हैं कि इसमें हम हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम हमको बनाना है। और सिंपली यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, इसको उठाओ, कॉपी पेस्ट करो। इतनी मेहनत में स्मार्ट वर्क करना चाहिए, हार्ड वर्क कभी नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। कॉपी पेस्ट करने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है। अब मैं तुमको ये ऐसे लिख के बताऊंगा, वहां से कॉपी, तो सिंपल है, डिफरेंस नहीं है। कोड को यूज कर रीयूज करना चाहिए। अब एक बार पहिया बन चुका है, इसको दोबारा से इन्वेंट करने का कोई मतलब नहीं बनता। री इन्वेंट करना है तो कुछ अलग करो, उसको बेस लेके उसमें कुछ और ऐड कर लो। ठीक है। वो होता है। तो बेसिकली अब मेरा यहाँ पर क्या हुआ है कि इंडेक्स डॉट जेएस में मैंने कोड डाल दिया है। यहाँ पे मैंने देखो तुमको एक एक लाइन का मतलब मैं बताया। सबसे पहले क्या किया हमने, रिक्वायर एक्सप्रेस किया है, जिसके थ्रू तुमने एक्सप्रेस पैकेज को अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर दिया। ठीक है। और इसमें एक उसका एप्लीकेशन का एक कांस्टेंट बना लिया है ऐप, जो एक्सप्रेस के को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें एक पोर्ट में बेसिकली क्या होता है कि कोई भी सर्वर होता है वो किसी पोर्ट पर रन करता है। ठीक है। अब 300 500 क्यों बनाते हैं, क्योंकि 1000 से नीचे पोर्ट को रन करने के लिए आपको रूट की परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है, और जल्दी से आप रन नहीं कर सकते, उसके लिए बहुत सारा सामना करना पड़ता है। तो 1000 से ऊपर का ही पोर्ट आपको यहाँ पे डालना है। तो जैसे मैंने डाल दिया 3000, मैं यहाँ पे कोई भी पोर्ट नंबर डाल सकता हूँ, 5000 6000 7000, कुछ भी डाल सकता हूँ, 5231 समथिंग ऐसा भी डाल सकता हूँ, वो भी चलेगा। तो मैं आपको एक बार रन करके दिखाता हूँ। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पोर्ट डाल दिया है। एक गेट की एक रिक्वेस्ट, अगर जो रेस्ट एपीआई से फेमिलियर है उनको ये समझ में आ रहा होगा कि ऐप डॉट गेट किया है मैंने, तो बेसिकली एक रेस्ट का वो बनाया हुआ है, एक राउट बेसिकली बोल सकता हूँ मैं, कि जो स्लैश है वो मेरा रिस्पॉन्ड करेगा हेलो वर्ल्ड को, और ये ऐप लिसन क्या करेगा कि उस पोर्ट पे मेरा ये सर्वर लिसन करेगा अगर पोर्ट पे रिक्वेस्ट आती है तो।
अब बेसिकली इसको सबसे पहले रन करने के लिए क्या करना है कि तुम्हें क्रिएट कर देने चल मतलब डिफॉल्ट जो तुम्हारी कमांड है वो क्या है, नोड इंडेक्स, मतलब नोड लिखना है तुम्हें किसी फाइल को रन करने के लिए, लिखना है नोड उस फाइल का नाम इंडेक्स डॉट जे। जैसे तुमने ये किया तो ये देखो यहाँ पर ये एग्जीक्यूट हो गया, एग्जाम्पल ऐप लिसनिंग एट लोकल होस्ट 3000। देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ था मैंने, एग्जाम्पल ऐप लिसनिंग एट 3000, ठीक है। अब इसको चेक करने के लिए तुम्हें क्या करना है, इसको कॉपी करो, ठीक है, या फिर इसे क्लिक कर दो, अगर VS कोड में हो तो आराम से क्लिक हो जाएगा और ये ओपन हो गया हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो जैसे हमने क्या किया यहाँ पर अभी सिंपली एक स्लैश का API बना लिया, यहाँ हेलो वर्ल्ड लिख दिया। अब मैं यहाँ पर जैसे कुछ भी लिख दूंगा प्रशांत, ठीक है। तो ये तुम्हें क्या करना होगा, जब भी कोई चेंज करोगे ना तो तुम्हें अपने नोड ऐप को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, मतलब उसको बंद करके। तो बेसिकली बंद करने के लिए Ctrl+C कर दो तो तुम्हारा ऐप बंद हो जाएगा, और नोड इंडेक्स डॉट जेएस करके फिर से रन करो और फिर से रिफ्रेश करो, ठीक है। तो अभी हेलो वर्ल्ड प्रशांत आ गया। नहीं भी रिस्टार्ट करना पड़ता, बहुत सारे उसके सारे टूल्स भी हैं, वो भी मैं बताऊंगा आगे आपको इस वीडियो में, ताकि आपको बार बार रिस्टार्ट ना करना पड़े कोड चेंजेस के लिए। तो बेसिकली इस तरीके से दोस्तों हमने नोड का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हमने एक हेलो वर्ल्ड बना लिया है और उसमें एक मॉडिफाई भी करके देख लिया है जो गेट का बेसिकली राउट था, और हमने 3000 पोर्ट पे रन कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने Node.js इंस्टॉल कर लिया है और उससे उसके थ्रू एक ऐप, एक वेबसाइट या एक प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो अभी की इस वीडियो में इतना ही, हम ज़्यादा इसमें नहीं जाएंगे डीप में, हम पार्ट बाय पार्ट चलेंगे, ताकि जिसको कहीं कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम होगी तो एक वहाँ पे वो उस वीडियो को पर्टिकुलरली देख लेगा। तो अभी आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगर कुछ नहीं समझ में आता प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ, अच्छा लगता है तो भी कमेंट करो, लाइक करो, लाइक करो। चलो एम कर लेते हैं 50 लाइक आ जाएंगे, पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, बट कर दोगे, मुझे पता तुम लोग कर दोगे, ठीक है। तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, अच्छा लगता है तो बेल आइकन जरूर दबा देना, ठीक है दोस्तों। और इस तरह के वीडियो मैं डालता रहूंगा, तो प्लीज़ इस चैनल पर मेरे साथ बने रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, बाय 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 बाय।